हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन.1 पर। आज हम करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वाइसराय का पार्ट 1 मैंने पहले करवा दिया था, उसमें भी टॉप 25 क्वेश्चन थे। आज भी 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1852 ईस्वी। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें दो जगह थी, एक तो लोअर बर्मा और एक पीगू। इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1850 ईस्वी में डलहौजी ने सिक्किम को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और उसने आरोप ये लगाया कि वहाँ पर दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 1850 ईस्वी में उन्होंने सिक्किम को कर लिया। तो 1849 ईस्वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी, तथा ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1852 ईस्वी इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी। इनाम कमीशन का मतलब होता था कि जितनी भी ये लगानहीन जागीरें थी, जिनका पता नहीं था सरकार को, उनका पता लगाना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था। इसका मतलब होता था कि जिस राजा के अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं था, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे पहले इसने व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झांसी को इसने 1853 ईस्वी में इसी सिद्धांत के अनुसार अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो डलहौजी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी, और वो चली थी बंबई से ठाणे के बीच, 34 किलोमीटर बीच। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से ये पूछ लिया जाता है कई बार, कहाँ से कहाँ चली थी? तो बंबई से ठाणे चली थी। वुड डिस्पैच ये लागू किया था डलहौजी ने 1854 में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। भारत में पहली बार डाक टिकट सेवा का प्रचलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी। इंपोर्टेंट है, याद रखना। 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट सेवा का प्रचलन हुआ था। तथा 1854 में बनता है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डलहौजी ने अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग व लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। 1853 से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1853 में कलकत्ता व आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का प्रारंभ किया था। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 1922 में भारत में पहली बार सिविल परीक्षा का आयोजन हुआ, जो पहले लंदन में होता था, फिर भारत में भी हुआ। भारत में सबसे पहले हुआ इलाहाबाद में 1863 ईस्वी में लंदन में हुई जो सिविल परीक्षा हुई थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय ने उस परीक्षा को पास किया था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने पहली बार लंदन में आयोजित सिविल परीक्षा में सफलता हासिल की थी? तो इसका आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यक्ति जिसने सिविल परीक्षा में सफलता हासिल की थी, तो वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इंपोर्टेंट है, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति किस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। सब क्रांति की क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि वो क्रांति हुई किसके कार्यकाल में थी। तो वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, विधवा विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह अधिनियम लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1866 ईस्वी में इसने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1857 ईस्वी
1857 ईस्वी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है। वर्तमान में जो पद है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद, इसका सर्जन किसने किया था? तो इसका सर्जन किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सर्जन किया कब किया था? 1857 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत में मुगल बादशाह का पद कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा 1858 ईस्वी। 1858 भारत का शासन अधिनियम 1858, उसके तहत भारत में मुगल बादशाह का पद समाप्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 1858 ईस्वी में मेकाले की दंड संहिता को अंग्रेजों ने कानून बना लिया था। तो 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपराध विभाग की स्थापना की थी। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, या जिसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई थी? तो वो लागू हुई थी 1861 ईस्वी। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने भारत व यूरोप के मध्य सर्वप्रथम समुद्री टेलीग्राफी सेवा की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने भारत व यूरोप के मध्य सर्वप्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इसने अकाल आयोग बनाया था। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में इसने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1872 में मेयो ने अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम मेयो कॉलेज, उसकी भी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1872 ईस्वी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कंफ्यूज होता ना, कंफर्म याद रखना। और ये जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1881 ईस्वी में हुई थी भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए 14वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थनब्रुक। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थनब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था जवाहरमल नाम का व्यक्ति था, उसने इसका नेतृत्व किया था। लॉर्ड नॉर्थनब्रुक ने एक घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य अनावश्यक करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को रोकना होता। ये भी इसी ने घोषणा की थी। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में लगा था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में लॉर्ड लिटन ने अकाल आयोग की स्थापना की थी। ओवन मेरिडिस लॉर्ड लिटन का ही दूसरा नाम था। ये एक साहित्यकार भी था। इंपॉर्टेंट है, ये एक साहित्यकार भी था, इसे लॉर्ड लिटन नाम से जाना जाता था। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1878 ईस्वी। इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित किसी कार्यकाल में होता? ये होता लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तथा 1878 ईस्वी में ये पारित हुआ था। तथा पायोनियर अखबार आता था उस समय, उसने इसका सहयोग किया था। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था किसने लागू की थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की थी। तथा कब लागू की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में इसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की थी। तथा ग्लैडस्टोन लॉर्ड रिपन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई थी। तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। 1881 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस जनगणना में दो जगह छोड़ दी गई थी, एक तो थी हैदराबाद, एक था राजपुताना। इन दोनों की जनगणना नहीं हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1881 ईस्वी। और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम। इसके तहत ये था कि जितने भी 7 वर्ष से कम के बच्चे थे उन्हें काम नहीं करवाया जाएगा, तथा 7 से 12 वर्ष के जितने भी बच्चे थे उनसे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है।
1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में एक घटना हुई थी, श्वेत विद्रोह। इंग्लैंड में एक श्वेत विद्रोह हुआ था, जिसका कारण था कि लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक लाया था, इल्बर्ट विधेयक। उसके तहत ये था कि जितने भी यूरोपीय थे उनके विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश न्याय करेंगे। तो इसके लिए जितने भी श्वेत गोरे थे उन्होंने इसका विरोध किया तथा वो विरोध कहलाया श्वेत विद्रोह। तो 1885। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट है, भारत का उद्धारक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसके कार्यकाल में 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डर्फिन। सबको ये याद रहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना तो 1885 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहता है किसके कार्यकाल में हुई थी। तो हुई थी लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल में। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन सीमा रेखा का निर्धारण किया था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन का निर्धारण किया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह घोषणा की थी कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया और इसकी रक्षा भी तलवार के दम पर ही की जाएगी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा बना दिया गया था। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इसने रेलवे आयोग की स्थापना की थी। एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की थी। टॉमस रेले के नेतृत्व में इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। ये सभी लॉर्ड कर्जन ने की थी। चलिए 24वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। और कब की थी? वो की थी 1904 ईस्वी में। लॉर्ड एंटनी की अध्यक्षता में इसने एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। सर कोलिंग से इसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसने सर कोलिंग के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कलकत्ता। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में स्थित है। इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। तथा इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था।